हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेमास प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। और इस बार मैं लेके आई हूं एक रियल क्वेश्चन स्प्रेड जो किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा था और मुझे लगा कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सबके लिए यूज़फुल रहेगी इन वे ऑफ लर्निंग टैरो स्प्रेड्स और किस तरह से कार्ड्स को एक्चुअली कनेक्ट किया जाता है। थोड़ी सी वो भी इंफॉर्मेशन जो भी व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर मिलेगी। तो ये 5 कार्ड टैरो स्प्रेड है जिसमें हमारा फर्स्ट कार्ड पास्ट का है, सेकंड कार्ड प्रेजेंट का है, थर्ड कार्ड हमारा ऑब्स्टेकल यानी क्वेश्चन को पूरा होने में क्या रुकावट है, और फोर्थ कार्ड हमारा गाइडेंस का है एंड फाइनल कार्ड हमारा फ्यूचर का है। ये 5 कार्ड स्प्रेड मोस्टली सफिशिएंट होता है, पर जो लोग और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहें तो वो डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन कार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स भी निकाल सकते हैं, सपोर्टिव कार्ड्स भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन था, लेडी ने पूछा था कि मैरिज मेरी कब होगी। तो इसमें पास्ट में हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है मटेरियल चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में, होम एंड सिक्योरिटी के बारे में जो है ये डिपिक्ट करते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो हमारा होता है वो बेसिकली एक बहुत स्टेबल एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड काइंड ऑफ ए पर्सन होता है। अब मैरिज में जो है दिस इज सेइंग कि एंड किंग्स जितने भी हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो ये या तो कोई पर्सन है या फिर जो है कोई डिसीजन है, या ये कार्ड जो है ये किसी ना किसी वे में इस पर्सन की इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन को लेके बता रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स डिपिक्ट कर रहा है कि इनकी लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है, कभी आया हो, कभी इन द सेंस रीसेंट पास्ट, मे बी विद इन 6 months, क्योंकि हमने ये टोटल जो टाइम फ्रेम लिया है वो 1 year का लिया है। तो मे बी इनकी लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल टाइप पर्सन आया हो, वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड, स्टेबल एंड जो बहुत प्रैक्टिकल अपनी अप्रोच में है, नॉट वेरी इमोशनल एंड लाइक आगे हमारा 4 of Swords का कार्ड है जो इतना पॉजिटिव नहीं है। सो जो भी पास्ट में ये बता रहा है कि जो भी ये पर्सन आया इनकी लाइफ में इन वे ऑफ लाइक वुड बी स्पाउस और पोटेंशियल मैरिज पार्टनर, तो वो किसी वे में वो चीज़ें जो है इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई। जो भी इनकी अटैचमेंट रही होगी इस पर्सन से वो सक्सेसफुल नहीं हुई। जो भी या कोई डिसीजन मेकर था इनकी फैमिली में, मे बी फादर, जिन्होंने जो है इस पर्सन को पसंद नहीं किया एंड समहाउ चीज़ें जो है फिजल आउट हो गई। और अभी प्रेजेंट में हमारा 4 of Swords का कार्ड है जो डिलेस को डिपिक्ट कर रहा है कि अभी इस समय मैरिज को लेके, जबकि मन में बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ को लेके सोच विचार चल रहा है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी चल रही है, यानी कि मैरिज को लेके इस समय कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं चल रही है, ज़्यादा रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या जो है ऑफर्स के वे में, या ये जो है इस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि दिस पर्सन, ये 4 of Swords जो है ये पर्सन एक तरह से लेज़ी होके लेटा हुआ है, कोई काम नहीं करना चाह रहा, या इस समय बहुत थका हुआ है एंड वॉर्न आउट है और इस समय किसी भी एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिलेस। ये कार्ड डिपिक्ट करता है जब आप प्लानिंग करते हो लाइफ में, या फ्रस्ट्रेटेड होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, या कई बार जो है आपकी हेल्थ वाइज जो है यू आर नॉट दैट वेल। तो ये कार्ड जो है डिपिक्ट कर रहा है कि जब चीज़ें रुकी हुई हैं बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज रीजंस, या तो पुरानी चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन है कि वो चीज़ें किसी वे में कल्मिनेट नहीं हुई, या फिर किसी वे में अभी
अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके बारे में जो है ये थोड़ा सोच समझ रही हैं। पर इस समय एक्टिविटी इन द वे ऑफ मैरिज प्रपोजल्स वो ज़्यादा नहीं है, चीज़ें इस समय नथिंग वाली बात है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और ऑब्स्टेकल में हमारा 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स जो है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। पर अनफॉर्चुनेटली ये कार्ड जो है इस समय ऑब्स्टेकल, रुकावट की पोजीशन में आ गया है। अगर ये कार्ड जो है अगर वैसे होता तो जो भी विशेस होती वो पॉजिटिव वे में, खुशी के वे में फुलफिल होती, पर अब ये रुकावट में ये कह रहा है कि हो सकता है इनको मैरिज को लेके जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं, एज वेल एज पर्सन इज़ लाइक ये प्रेजेंट में जैसे लेटे रहने का कार्ड, ज़्यादा एक्टिविटी ना होने का कार्ड, और नेक्स्ट कार्ड हमारा थोड़ा हेल्दी, थोड़ा ओबीस काइंड ऑफ ए पर्सन दिखा रहा है। तो हो सकता है कि बॉडी में भी जो है इस नॉन एक्टिविटी की वजह से वेट गेन हो गया है एंड पर्सन किसी ना किसी वे में फूडी बन गया है, या इमोशनल वैक्यूम होने की वजह से जंक फूड ज़्यादा खाने लगता है, एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ड्रेसिंग, जबकि ये पर्सन बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड पर्सन है और इस समय ऑब्स्टेकल के वे में है, तो हो सकता है ड्रेसिंग के वे में भी ये कोई बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो, घर में लाइक सिंपल कपड़े पहन के, या जैसे घर में कंफर्टेबल से कपड़े पहन के घूमते रहना, लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट ना होना, ये सारी चीज़ें। एंड कप्स की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, आई वुड से शार्प नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं पर बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती हैं। तो कप्स की जो है कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से ज़्यादा ये हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, शाय नेचर की हो, और किसी लाइक पर्सपेक्टिव ग्रूम से कैसे बात करनी है वो उस चीज़ में जो है घबराती हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस समय ऑब्स्टेकल के वे में आ जाती हैं, क्योंकि कप्स के कार्ड जो है ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से एंड क्वाइट होने की वजह से बहुत जल्दी फ्रेंड्स भी नहीं बनाते और बहुत जल्दी जो है वो जेल भी नहीं होते लोगों के साथ। सो ये सारी चीज़ें हमारी जो है इस समय रुकावट में आ गई। अब हम चलते हैं फ्यूचर के कार्ड के ऊपर। फ्यूचर का कार्ड तब कल्मिनेट होगा जब ये गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, और अदरवाइज हम देखें तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि इस समय बताता है, ये 10 ऑफ पेंटिकल की इस समय लाइफ में बिजनेस वाइज एंड पर्सनल वे में, नॉट कि इनके लिए ये सब हो रहा है, लाइफ में जो है ये वो वाला टाइम है जब 10 ऑफ पेंटिकल आता है तो ये कहता है जब आपके बिजनेस के फ्रंट के ऊपर या फिर आपके पर्सनल फ्रंट के ऊपर सब चीज़ें जो है स्टेबल चल रही हैं, आप परमानेंट चीज़ों की तरफ जो है प्लान कर रहे हैं, आप के घर में जो है इस समय मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, एंड ये जॉइंट फैमिली एक दिखा रहा है। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि एक ओल्ड मैन और साथ में जो है एक कपल और एक बच्चा एंड डॉग्स, एक जॉइंट फैमिली दिखा रहा है, एंड स्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन, स्टेबल काइंड ऑफ अ फैमिली जिनका बिजनेस भी स्टेबल हो, एफ्लुएंट काइंड ऑफ पीपल, एंड ये ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं। तो ये कह रहा है कि यस, 10 ऑफ पेंटिकल मैरिज को बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहा है कि एंड विंटर का सीजन होता है 10 के साथ हमारा, ये पेंटिकल्स के साथ हमारा कनेक्टेड। तो विद इन 10 मंथ्स लुक्स लाइक कि नवंबर, या तो जो है इस विंटर्स में कुछ हो जाए विद इन 2-3 मंथ्स जैसे कहते हैं, क्योंकि विंटर इस समय ज़्यादा जो है स्टैंड आउट हो रहा है, क्योंकि दो पेंटिकल के कार्ड इस समय हमारे बिगनिंग में भी है और एंड में भी है। सो दिस इज सेइंग कि कमिंग विंटर, क्योंकि टाइम फ्रेम 1 साल का लिया है, कमिंग विंटर में ये शादी इनकी हो सकती है एंड जॉइंट फैमिली में मैरिज होगी, एंड एफ्लुएंट फैमिली होगी, एंड थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप होंगे, एंड लाइक हर तरह से जो है उस घर में स्टेबिलिटी होगी, अच्छा घर होगा। एंड डायरेक्शन जो है अब पेंटिकल्स की डायरेक्शन हमारी जो है साउथ है, एंड कप्स की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है। सो समवेयर या तो साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन से ये मैरिज जो है होने के चांसेस हैं।
एंड अब हम गाइडेंस के कार्ड पे आते हैं। गाइडेंस में हमारा 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक पास्ट से रिलेटेड कार्ड है। और इस कार्ड को आप देख रहे हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव हैप्पी कार्ड है। कम्युनिकेशन आपस में चल रही है, बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, घर है जो स्टेबिलिटी को डिपिक्ट कर रहा है, एक गार्ड है पीछे जो सिक्योरिटी को डिपिक्ट कर रहा है, एंड यू नो फ्लावर्स है। ओवरऑल आप देखो तो इस कार्ड का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है। सो दिस इज़ अ कार्ड दैट इज सेइंग, अब ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, वेरी वेल ड्रेस। सो दो चीज़ें इससे समझ में आती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर करें। हो सकता है इंग्लिश की इनको प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा सा जो है बेटर करें। एंड यू नो बट आई डोंट थिंक कि मतलब इंग्लिश की इतनी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज शी इज़ ए नाइसली एजुकेटेड लेडी। पर यू नो अपनी स्किल्स को, अपनी शाइनेस को ओवरकम करें। ज़रा पुराने दोस्तों से, पुराने जो है इनके फ्रेंड्स, उनसे मिलें, मे बी उनके थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है। पर जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये पास्ट यू नो नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, सो जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आएगा वो कहीं ना कहीं पास्ट में या तो इनसे मिला होगा या इनसे किसी वे में कनेक्टेड होगा, या इनके जो पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो हो सकता है किसी वे में जो है कोई रिश्ता बताएं, कोई हेल्प करें, या फैमिली का कोई रिलेटिव भी। So you know this is a very positive card. Sometimes this card says you know कि marriage could be with a person who already has children, but of course we will not talk about that much. But this is a card you know that is saying कि अगर ये चीज़ें फॉलो करें तो 10 of Pentacles का कार्ड जो है वो डेफिनेटली फ्रूएशन में आएगा। एंड अब इसमें रेमेडीज़ की भी थोड़ी सी बात करते हैं। रेमेडीज़ एंड ऑफ कोर्स ये 6 ऑफ कप्स कह रहा है थोड़ा अपने कपड़ों की सेंस के ऊपर भी ख्याल रखें। सो रेमेडीज हमें जो करनी होती हैं वो बेसिकली ऑब्स्टेकल की करनी होती हैं, या फिर जो हमारा गाइडेंस का कार्ड है उसकी करनी होती हैं। और अगर कोई और कार्ड आपको जो है बहुत प्रोमिनेंट लगे तो उसको भी जो है हम रेमेडीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। पर दोनों कार्ड इस समय क्योंकि हमारे कप्स के हैं, तो रेमेडीज़ जो भी हमारी एसोसिएटेड होंगी वो हमारे कप्स के साथ होंगी, यानी कि पानी। और इसकी राशियाँ कप्स की आप जानते हैं, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। मछलियों को ये जो है खाना खिला सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि मछलियों का खाना जो है ये डाल सकते हैं किसी रिवर में, किसी वाटर बॉडी में। एंड सेकेंडली पानी इनको थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, स्पेशली रात के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कप्स है। तो रात के टाइम में किसी कप में, सिल्वर के कप में, सिल्वर के ग्लास में ये पानी रख के जो है पी सकती हैं सुबह के टाइम पे। और ये दोनों कार्ड सम वे इन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो दिस इज सेइंग कि अपने आप को एक्टिव करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, अपनी बॉडी की यू नो फिगर को ठीक करें, जिम ज्वाइन करें, या फिर किसी और वे में जो है ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करें जिससे ये अपना वेट लूज़ करें। एंड और दूसरा जो है रोज़ क्वार्ट्स, अगर उस सिल्वर के गिलास में जो है रोज़ क्वार्ट्स के क्रिस्टल बिल्कुल साफ़ करके डाल के पी लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो रोज़ क्वार्ट्स का एक बड़ा सा क्रिस्टल जो है, कप्स की डायरेक्शन नॉर्थ होती है, रोज़ क्वार्ट्स का बड़ा सा क्रिस्टल जो है वो ये नॉर्थ डायरेक्शन में रख दें, तो उससे भी जो है इनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जो है फुलफिलमेंट मैरिज के क्वेश्चन को लेके हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग एंड आई डू होप कि आपको इससे कार्ड को कनेक्ट करना आया होगा। ये कार्ड सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब अगर इसको हम अल्फ़ाबेट की वे में लें तो हम एक सेंटेंस इससे बना सकते हैं, जैसे हम ABC से सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह से हम अल्फ़ाबेट से भी सेंटेंस बना सकते हैं। किंग, डिसीजन मेकर, 4 ऑफ सोर्ड्स, डिलीज, एंड यू नो 9 ऑफ कप्स जो है ये हमारा डिपिक्ट कर रहा है विश फुलफिलमेंट, एंड 6 ऑफ कप्स हमारे डिपिक्ट कर रहा है शेयरिंग एंड यू नो चीज़ों के पॉजिटिव वे में होना, एंड 10 ऑफ पेंटिकल डिपिक्ट कर रहा है मैरिज। सो दिस इज सेइंग एक डिसीज़न जो डिले हो गया मैरिज का, और इनकी विशेस क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और वो उस वजह से जो है ये डिले हुआ। सो ज़्यादा विशेस की वजह से या ओबेसिटी की वजह से इनकी चीज़ें कुछ डिले हो गई, जो अब बहुत जल्दी पूरी होने को हैं अगर ये फॉलो करें।
लोगों से मिलना जुलना, अपनी ड्रेस सेंस को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने की। सो जस्ट 5 कार्ड्स को हम एक दो सेंटेंस में जो है अगर हम चाहें तो उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दिस वाज माय इंटरप्रिटेशन एंड रेमेडीज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा ये तो प्लीज़ थम्स अप करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। एंड अनदर स्मॉल थिंग, वी आर स्टार्टिंग विद टैरो लर्निंग क्लासेस अप्रैल 21 में। अगर आपको टैरो कार्ड स्प्रेड्स प्रॉपरली इंटरप्रेट करने सीखने हैं, टैरो कार्ड के मीनिंग्स प्रॉपरली सिंबल्स के साथ सीखने हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सीखनी है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9911161985। एंड वन मोर स्मॉल थिंग, अब ये कार्ड 5 कार्ड्स हैं, इसमें 3 कार्ड हमारे मैरिज को या लव अफेयर को या किसी पार्टनरशिप को डिपिक्ट करते हैं, इमोशनल पार्टनरशिप को, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल। सो विद दिस आई विल आज का सेशन जो है हम इंटरप्रिटेशन का समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ टॉक टू मी। थैंक यू। Enjoy till next week. We'll meet.